अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी, फाउंडर ऑफ वाहियान फाउंडेशन, इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त जो एक मसला बहुत ज़ोर शोर से पूरे मुल्क में फैल रहा है और जो ख़बर फैल रही है कि कोलकाता शहर में उर्दू एकेडमी की जानिब से जनाब जावेद अख्तर साहब को मदऊ किया गया था और वो यहाँ पर आकर एक प्रोग्राम को अटेंड करने वाले थे बहैसियत चीफ गेस्ट, और उनका अब आना कैंसिल हो गया है। इस सिलसिले में बाज़ झूठी कोशिशें और झूठी बातें और गलत प्रोपेगेंडा बिलखुसूस वाहियान फाउंडेशन के मुताल्लिक़ बाज़ लोग और बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस फैला रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसकी वजाहत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मेरे पास SFI दिल्ली और APDR जैसी तंजीमों की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ हुई है वो हम तक पहुंची, जिसमें हमने ये देखा कि उन्होंने वाहियान फाउंडेशन के ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया कि हमने गोया के कोई थ्रेट दिया जावेद अख्तर साहब को या उर्दू एकेडमी को या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को कि वो हर हाल में जो है प्रोग्राम को कैंसिल करें और जावेद अख्तर साहब कोलकाता नहीं आने चाहिए। ये बिल्कुल झूठी बातें। अगर आप हमारे ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे जो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती शमाइल नदवी में मौजूद है, आप पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लें, कहीं हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो कानून की खिलाफ वर्जी जिसमें लाजिम आती हो, और ना ही कोई ऐसी बात कही है जिसमें हमने कोई थ्रेट दिया हो। यहाँ तक के वाहियान फाउंडेशन का कोई डेलीगेशन, कोई वफ्द उर्दू एकेडमी के पास गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदाज है, उसलूब है, वो इल्मी और एकेडमिक है। हमने पहले ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि हमारा ये तरीका नहीं है कि हम शोर हंगामा करें, लड़ाई झगड़े करें और मार काट की बात करें और ये कहें कि ये इस शहर में नहीं आ सकते, वो उस शहर में नहीं जा सकते। जाहिर है हम कौन होते हैं उन्हें या किसी भी शख्स को कोलकाता में आने से रोकने वाले। हम तो चाहते थे कि जनाब जावेद अख्तर साहब कोलकाता तशरीफ लाएं, तभी तो हमारी उनसे डिबेट हो पाएगी। वो आए, तशरीफ लाएं। हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही कि 1 तारीख को उनका प्रोग्राम है, वो आएं और प्रोग्राम को अटेंड करें और उसके बाद वो खुद ही बता दें कि किस तारीख को वो डिबेट करने के लिए तैयार हैं। जाहिर है इस मुल्क में इस बात की इजाज़त है कानून के एतबार से कि हर इंसान अपने अपने अकीदे और अपने अपने व्यू को फॉलो कर सकता है। अगर उन्हें वो लगता है कि वो एथीस्ट हैं और उन्हें एथिज्म को फॉलो करना है तो वो लीगली कर सकते हैं इस मुल्क के कानून के एतबार से। लेकिन इस मुल्क का कानून और इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज की हरगिज इजाजत नहीं देता है कि कोई भी अकीदे वाला दूसरे के खुदाओं को बुरा भला कहे। ये दरअसल जो है कानून की खिलाफ वर्जी है। ये दरअसल जो है लोगों के सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाना है कि जब आप दूसरे मजहब के खुदा को बुरा भला कहें, दूसरे मजहब का मजाक उड़ाएं, इसकी इजाजत कोई कानून नहीं देता है। बड़े अफसोस की बात है इस जैसी मुअक्कर तंजीमें जिनका नाम मैंने आपके सामने लिया, उनकी नजरों से इतनी बड़ी बात कैसे ओझल हो गई। और अब मैं नहीं जानता कि ये जानबूझकर उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया है बाज फिरका परस्त ताकतों की चापलूसी करते हुए, या ये कि वो किसी वजह से इससे नावाकिफ थे। अगर नावाकिफ थे तो अब मेरे ख्याल से वाकिफ हो जाना चाहिए कि वाहियान फाउंडेशन का अप्रोच बिल्कुल इल्मी है, एकेडमिक है, वाज़ेह है। हम हरगिज़ ये नहीं चाहते हैं कि वो कोलकाता नहीं आए, बल्कि हमने उन्हें दावत दी कि वो कोलकाता तशरीफ लाए। हम उन्हें होस्ट करने के लिए तैयार हैं, हम एक एकेडमिक डिबेट को कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इल्मी अंदाज में, एकेडमिक अंदाज में वो डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर हमसे डिबेट करें, चूंकि वो मुसलसल लगातार इस्लाम के खिलाफ और अल्लाह के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक बात है थ्रेट देने की, धमकियां देने की, ये हमारा तरीका नहीं है और कोई भी खिलाफ कानून काम करने का वाहियान फाउंडेशन हरगिज इसका कायल नहीं है। अब अगर किसी तंजीम ने थ्रेट दिया है या नहीं दिया है, ये हमारा बर्डन नहीं है, सवाल आपको उनसे करना चाहिए। लेकिन वाहियान फाउंडेशन के ताल्लुक से ऐसी झूठी बातें फैलाना ये किसी भी मुनसिफ मिजाज आदमी का काम नहीं हो सकता। बाज जर्नलिस्ट हजरात ने भी ये गलत बात फैलाई कि वाहियान फाउंडेशन ने प्रेशर बनाया और हुकूमत पे प्रेशर बनाया, उर्दू एकेडमी पे प्रेशर बनाया। हरगिज़ नहीं, हमने ना उर्दू एकेडमी पे कोई प्रेशर बनाया, ना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पे कोई प्रेशर बनाया। हमने तो महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक इल्मी अंदाज में डिबेट की, हमने इनविटेशन दी। इसके अलावा ना हमारे यहाँ का डेलीगेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से मिलने के लिए गया है, ना कोई डेलीगेशन उर्दू एकेडमी तक से मिलने के लिए गया है। हम क्यों उनसे मिलने के लिए जाए? हमारा मामला तो जावेद अख्तर साहब से था कि हम उन्हें इल्मी और एकेडमिक डिबेट में पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर डिबेट करने की तरफ दावत दें। लिहाजा उम्मीद करता हूं कि जो तंजीमें इस वक्त और जो जर्नलिस्ट हजरात, जो न्यूज़ चैनल्स इस वक्त वाहियान फाउंडेशन के ताल्लुक से गलत
پروپیگنڈا کر رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے اور انصاف کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور ڈیبیٹ کی بات کو چھپانا نہیں چاہیے. ابھی میڈیا پہ اور ان تنظیموں نے ڈیبیٹ کا حوالہ نہیں دیا, جھوٹا الزام تو لگایا کہ تھریٹ دے رہے ہیں, لیکن ڈیبیٹ کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اصل مسئلہ وہی ہے کہ جب سامنے بیٹھیں گے اور علمی انداز میں ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات ہوگی, اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. انہیں تو بس نیوز چاہیے اور ایسی نیوز چاہیے جس میں تھوڑا مسالہ ہو, جس میں لوگوں کو خوشی ملے اور جس میں ایک مخصوص کمیونٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے, جہاں ایسے لوگوں کا تعاون کیا جائے جو ملک میں فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنا چاہتے ہیں, جو ملک میں جو امن اور اتحاد اور پیار و محبت والا ماحول ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بات آپ حضرات تک پہنچائی جائے اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شیئر کریں, تاکہ یہ جو مسلمانوں اور بالخصوص علماء کے تعلق سے, وحیین فاؤنڈیشن کے تعلق سے جو دنیا میں اور بالخصوص انڈیا میں جو ایک غلط تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ دھمکانے والے ہیں اور یہ جو ہے پریشر بنانے والے, یہ ساری چیزیں جھوٹی باتیں ہیں, غلط باتیں ہیں. ہم نے انہیں علمی اور اکیڈمک ڈیبیٹ کی دعوت دی اور یہ ان کا جو ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ اس سنجیدہ انویٹیشن کو وہ قبول کریں. جب آپ ایک اپنے رائے کو اور اپنی اوپینین کو پروموٹ کر رہے ہیں اور غلط انداز میں کر رہے ہیں, ایک ہے کہ آپ ایتھزم کو ثابت کریں کہ بھئی یہ صحیح ہے, ایک ہے کہ سامنے کے والے کے مذہب کے خدا کا مذاق اڑا کر کریں, یہ اس کی اجازت نہ مذہب دیتا ہے اور نہ اس کی اجازت ہمارے اس بھارت ملک کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے اور قانون دیتا ہے. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جھوٹی باتوں کو پھیلانے سے اجتناب کریں اور صحیح بات کو پھیلائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.